Dear students, our next topic is Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge is the practical application of Kirchhoff laws. Wheatstone Bridge किरचॉफ लॉज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में हम किरचॉफ लॉज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर्स P, Q, R and S connected such that value of any one can be calculated by using other 3. व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रजिस्टर्स P, Q, R, S होते हैं। ये 4 रजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि हम इनमें से किसी भी एक की वैल्यू को बाकी 3 की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ए सोर्स ऑफ EMF एंड गैल्वेनोमीटर इज़ कनेक्टेड एज शोन। तो इन 4 रजिस्टर के साथ हम एक सोर्स ऑफ EMF मतलब एक बैटरी और एक गैल्वेनोमीटर भी लगाते हैं, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। गैल्वेनोमीटर के बारे में बच्चों आपने पहले नहीं सुना हुआ, इसलिए आप YouTube पर या नेट पर गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सर्च करें। आपको पता लग गया कि गैल्वेनोमीटर भी एक मीटर ही है, जैसे एमीटर या वोल्टमीटर होता है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि गैल्वेनोमीटर की जो पॉइंटर होती है वो जीरो डिफ्लेक्शन सेंटर पे होती है और वो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ डिफ्लेक्ट होती है। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर नॉर्मली सेंटर पे रहता है और वो लेफ़्ट साइड भी डिफ्लेक्ट हो सकता है और वो राइट साइड भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। नॉर्मल केसेस में जो मीटर होते हैं उनमें पॉइंटर यहाँ होता है, जीरो से आगे बढ़ता है और मैक्सिमम की तरफ जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में ये सेंटर में होता है और ये लेफ़्ट में भी जा सकता है और राइट में भी जा सकता है। तो ये वेरी स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए होता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का जो टॉपिक है वो आपके नेक्स्ट यूनिट में आएगा, वहाँ पर हम इसको डिटेल में स्टडी भी करेंगे। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रजिस्टर्स P, Q, R, S, एक सोर्स ऑफ EMF V वोल्ट की बैटरी और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जैसा कि आप सर्किट में देख रहे हो। जो करंट्स फ्लो करते हैं वो करंट्स भी आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हो कि बैटरी से पॉजिटिव से करंट आता है I, वो करंट आकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। I1 करंट P की तरफ गया और I-I1 करंट R की तरफ गया। जो I1 करंट P की तरफ गया वो B पर जाकर फिर डिवाइड हुआ। IG करंट गैल्वेनोमीटर में से गया और बाकी I1 IG करंट Q रजिस्टर में से गया। नीचे देखेंगे तो R में से जो करंट आया वो I-I1 है और गैल्वेनोमीटर में से जो करंट आया वो IG है। दोनों मिलकर D पर इकट्ठे हो जाते हैं और टोटल करंट बन जाता है I-I1 प्लस IG। ये करंट S में से जाता है और S में से होकर जाने के बाद ये करंट Q में से आने वाले करंट के साथ मिलकर टोटल करंट I बना देता है और I करंट फिर वापस बैटरी की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो करंट की डिवाइडेशन है ये अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉज ही है। किसी भी पॉइंट पर A, B, C, D आप देख सकते हो, सम ऑफ एंटरिंग द करंट्स और सम ऑफ लीविंग द करंट आपको बराबर मिलेंगे, मतलब यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई हमने कर दिया है। नॉर्मली करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रजिस्टर्स एंड थ्रू गैल्वेनोमीटर आल्सो। आमतौर पर गैल्वेनोमीटर में से और सभी रजिस्टेंस में से करंट फ्लो करता है। द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज दैट इन विच नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज तब बैलेंस कंडीशन में होता है जब गैल्वेनोमीटर आर्म में से कोई करंट ना जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट ना जाए, या फिर आप कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर करंट IG इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा, IG इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज we apply Kirchhoff voltage law to loops ABDA and BCDB as follow। तो अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन बनाने के लिए जो 2 क्लोज लूप हैं ABDA और BCDB जो डायग्राम में है उनके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। ये मैं एक डायग्राम आपके सामने और रख रहा हूँ। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 लूप्स हैं, ABDA और BCDB, ये 2 लूप्स हैं। दोनों लूप्स में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। पहले हम फर्स्ट लूप ABDA पर लगा रहे हैं। जो बीच में एक कर्व्ड एरो बनाई हुई है ये शो करती है कि हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। पहले हम A पॉइंट से शुरू करेंगे, A पॉइंट से B की तरफ जाएंगे, तो P रेजिस्टेंस में से हम करंट I1 की डायरेक्शन में जा रहे हैं और जब करंट की डायरेक्शन में से जाते हैं तो पोटेंशियल का डिक्रीज़ होता है, जिसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये पोटेंशियल डिक्रीज़ क्या आएगा, -I1P आएगा, जो आपने इक्वेशन में देख रहे हो, -I1P आएगा। फिर हम
बी से डी की तरफ आएंगे तो हम गैल्वेनोमीटर में से भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल का डिक्रीज़ होगा, जिसे हम नेगेटिव लेंगे तो यहाँ डिक्रीज़ कितना होगा, माइनस आई जी आर जी। आई जी जो है गैल्वेनोमीटर में से करंट है और आर जी गैल्वेनोमीटर की रजिस्टेंस है। फिर हम डी पॉइंट से ए की तरफ जाएंगे, तो ए की तरफ जाएंगे तो हम रजिस्टेंस आर में से करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। जब हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल का इंक्रीज़ होता है, तो पोटेंशियल का इंक्रीज़ होने पर हम उसे पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर कितना इंक्रीज़ होगा, V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला लगाएंगे I माइनस आई वन इंटू आर। यहाँ पर ये पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा इसलिए पॉजिटिव आया है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई माइनस आई वन पी माइनस आई जी आर जी प्लस आई माइनस आई वन इंटू आर, और सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इक्वल टू क्या होता है, 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो नेगेटिव वाली टर्म्स को हमने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, जिससे हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, I माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू आई वन पी प्लस आई जी इंटू आर जी, इक्वेशन 1 है। इसी तरह से अप्लाइंग KVL ऑन लूप बी सी डी बी, अब हम सेकेंड लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। सेकेंड लूप आप देख सकते हो बी सी डी बी कहाँ है, इसमें भी हमने क्लॉकवाइज घूमना है। तो पहले हम बी से शुरू करके सी की तरफ जाएंगे, तो हम क्यू रेजिस्टेंस में से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से पोटेंशियल का डिक्रीज़ होगा, जिसे हम नेगेटिव लिखेंगे। कितना लिखेंगे, माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वोल्ट करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट है आई वन माइनस आई जी और रेजिस्टेंस है क्यू, तो माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू में क्यू, ये हमारे पास पोटेंशियल डिक्रीज़ आ जाएगा यहाँ पर बी से सी तक। फिर हम सी से डी की तरफ जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं हम, तो यहाँ पोटेंशियल का इंक्रीज़ होगा, जिसे हम पॉजिटिव लिखेंगे। कितना आएगा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, जैसा कि आप इक्वेशन में देख सकते हो, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। फिर नेक्स्ट उसके बाद आप देखो कि हमने डी से बी की तरफ जाना है, तो डी से बी की तरफ भी हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का इंक्रीज़ होगा, तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। कितना लिखेंगे, आई जी आर जी इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। नेगेटिव टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस प्लस आई जी आर जी इक्वल टू आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, ये इक्वेशन 2 बन गई। ये दो इक्वेशन हमने दो क्लोज लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके बनाई हैं। तो यहाँ पर देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम किरचॉफ करंट लॉ तो पहले ही लगा दिया था हमने, अब हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया, मतलब ये किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी इन बैलेंस कंडीशन, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में होने के लिए क्या जरूरी है, गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 होना चाहिए। तो आई माइनस आई वन इंटू आर प्लस आई वन पी प्लस 0, ये 0 कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 और 2 में हमने आई जी को 0 पुट करना है। इक्वेशन 1 में आई जी 0 पुट करोगे तो आई माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू आई वन पी रह जाएगा, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी। और इक्वेशन 2 में जब आप आई जी को 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म बचेगी आई माइनस आई वन इंटू एस, क्योंकि आई जी 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। इधर आई जी 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या बचेगा, आई वन इंटू क्यू। तो अब हम इसको लिख सकते हैं आई माइनस आई वन इंटू एस इज इक्वल टू आई वन क्यू, ये इक्वेशन 4 है। तो हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आ गई जब हमने आई जी को 0 पुट किया। तो डिवाइड इक्वेशन 3/4, अब आपने 3 को 4 से डिवाइड करना है। 3 को 4 से डिवाइड करने पर जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और रिजल्ट आएगा पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो ये पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, मतलब ये रेजिस्टेंस जो हमने पी क्यू आर एस ली थी उनका रेशियो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। इट इज़ द रिक्वायर्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए रिक्वायर्ड बैलेंस कंडीशन है। पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होता है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है। क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस व्हेन आई जी इक्वल टू 0। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है जब आई जी गैल्वेनोमीटर करंट 0 होता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल टू हैव 0 करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 कैसे किया जा सकता है, इस बात को आपने सोचना है, इसका आंसर आपने ढूंढना है। अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।